करें, स्टार्ट करें? आ गए सभी? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में अपन ने वेविकर मेथड स्टार्ट करा था। वेविकर मेथड में एक शीट 10-12 क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे, तो होप सभी ने कर लिए होंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल से पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यदि कुछ पॉइंट्स बचे भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी एक बार वो मेथड पूरा हो जाए, एक दो पॉइंट्स और उसमें आगे आएंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, उसके बाद आप क्लियर कर लीजिएगा कुछ बचे तो। ठीक है, राइट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम अपन बेबीकर मेथड में ही। तो उसमें बेबीकर मेथड में ही अब क्या करते हैं अपन कि जैसे लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम्स मैंने ली थी, तो उसमें क्या था कि डिनोमिनेटर नहीं आ रहा था, है ना। अब अपन डिनोमिनेटर वाली प्रॉब्लम्स लेते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाली प्रॉब्लम में ऐसा कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से x-1 x-3 अपॉन x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x-1 इंटू x-3 अपॉन x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, सारे रूल्स वैसे के वैसे ही हैं, और आई थिंक ये सभी को पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई एक ही केस में करते हैं अपन, जब आपके पास यहां वाले वैल्यू एक्सप्रेशन जो भी है उसका साइन फिक्स होना चाहिए, तभी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बाकी रूल मेन रूल वापस से रिवाइज कर देता हूं। एक्स का सारे फैक्टर्स लीनियर, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, मेन तो दो ही रूल है। बाहर कोई भी नेगेटिव चीज कॉमन में नहीं रहनी चाहिए। नेगेटिव चीज पॉजिटिव होगी तो चलेगा, नेगेटिव होगी तो उसमें से माइनस को आपको उधर लेके जाना पड़ेगा नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो अब क्या करना है कि डिनोमिनेटर कहीं पर भी आ जाए तो एक रूल एकदम फिक्स कर लीजिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस साइन, इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस, यहां पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यदि मैं इसका वेवीकर बनाऊंगा तो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 आया। ठीक है, देन नंबर लाइन बनाया, 1 आ गया, 2 आ गया, और देन 3 आ गया। ठीक है, स्टार्ट प्लस इनफाइनाइट से करना है, ऊपर से करना है, ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, यहां पर हो गया, और ये ऐसा हो गया। राइट, सबसे पहला काम, अब लास्ट में अपन क्या करते हैं, डार्क सर्कल होलो सर्कल लगाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम, डिनोमिनेटर जहां पे जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर जहां पे जीरो हो रहा है, ठीक है, उस पे होलो सर्कल लगा दो। वो तो फिक्स है, वहां पे तो होलो सर्कल ही लगाना है, बाकी पे कुछ भी आ रहा है यहाँ पे ये भी नहीं देखना इक्वल टू है कि इक्वल टू नहीं है। कोई भी इक्वेशन अपन जब सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे होलो सर्कल लगा दिया, बाकी का होलो सर्कल डार्क सर्कल का रूल वही है। ठीक है भैया, जो भी ये डाउट है ना इस टाइप का, ये ना क्लास के बाद आप बता देना, है ना, क्लास के बाद। ठीक है, मैं देख लूंगा एक बार गुणवीर। ठीक है ना, ये क्लास के बाद एक बार और मेरे को रिमाइंड करा देना गुणवीर। ठीक है, हाँ। तो हाउ टू मार्क सर्कल, दानिश लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? दानिश लास्ट क्लास में थे कि नहीं? दानिश, मैंने आपको अनम्यूट करा है। दानिश, आप लास्ट क्लास में थे कि नहीं? दानिश, आवाज आ रही है मेरी? म्यूट कर दिया आपको। चलिए, तो सबसे पहली चीज तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर पे लगा दिया मैंने होलो सर्कल। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर पे होलो सर्कल लगाने के बाद बाकी अपना रूल क्या था
कि जहां पे सेटिस्फाइड कर रहा हो, सेटिस्फाइड करने का मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा या 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 आ रहा, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा हो या 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 आ रहा हो, ठीक है। तो वो सेटिस्फाइड करेगा, सेटिस्फाइड करेगा तो वहां पे अपन क्या लगाएंगे, डार्क सर्कल लगा देंगे। फॉर एग्जांपल 1 मैंने रखा, तो 1 रखोगे तो आपको 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अपन डार्क सर्कल लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही 3 रखेंगे तो 3 पे भी अपन क्या लगाएंगे, डार्क सर्कल लगा, 3 पे भी 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक। नाउ ग्रेटर देन मतलब क्या बताया था, लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर मतलब यहां पर आएगा, यहां पे आएगा, लाइन के ऊपर, ठीक है। अब आंसर थोड़ा ध्यान से लिखना है, कहां से कहां तक आएगा, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, 1 पे डार्क सर्कल, 2 पे ओपन, होलो सर्कल है तो इसलिए ओपन लगाएंगे, यूनियन 3 से लेकर प्लस इन पॉइंट, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। डिनोमिनेटर वाले पे फिक्स है, होलो सर्कल लगाना है, ठीक है। और बाकी पे वही जो अपना रूल है, मतलब एक ही रूल चेंज हुआ, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कि डिनोमिनेटर वाले पे फिक्स है, होलो सर्कल ही लगाना है, बाकी और कोई रूल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, राइट। क्लियर है, इसको लिख लीजिए। x minus 3 upon x minus 1 less than equals to x minus 2 अपॉन x माइनस 4, ठीक है। पहले समझ लीजिए भाई, लिखना इतना बाद में, पहले आराम से समझ लीजिए, फिर आप क्या लिखते रहोगे, करते रहोगे, फिर एक पॉइंट में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी पहले एक ही तरीका होता है, पहले आप पूरी चीज सुन लो, उसके बाद कोई डाउट होता है तो आप डाउट रेज करिए, है ना। तो रूल ये बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नहीं, x माइनस 1 इधर जाएगा नहीं, x माइनस 4 इधर जाएगा नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर से उठा के इधर लाना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, इधर से उठा के, ठीक है ना। अब यही चीज ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन में कहीं कहीं पे हो सकता है अपन कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन अपना रूल, मैंने रूल क्या बताया था, यदि कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसका साइन फिक्स हो, देन वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। वीडियो विजिबल है ना भाई सबको, हर्ष का वीडियो चला गया है, दिख रहा है कि नहीं सबको, दिख रहा है ना, ठीक है, ठीक है। ये बोल रहा ना, एलसीएम लिया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। x माइनस 4 इधर चला गया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करके लिखा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 माइनस 3x प्लस 2 x माइनस 1 x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3x, तो माइनस 7x प्लस 3x कितना हो गया, माइनस 4x, कर सकते हैं ना इतनी कैलकुलेशन तो डायरेक्ट, प्लस 12 माइनस 2 प्लस 10 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस
4 लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट वेविकर बनाने का रूल क्या बताया था कि एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए -2 में कॉमन ले लेगा, -2x - 5 x - 1 x - 4 लेस देन इक्वल्स टू, -2 को उधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कौन सी श्रुति, कौन सी समझ में नहीं आई? शिफ्ट वाली, शिफ्ट वाली स्टेप समझ में नहीं आई, मतलब ये ऐसा है, ये वाली स्टेप, फर्स्ट वाली स्टेप की बोल रहे हो क्या? कौन सी स्टेप बोल रहे हो श्रुति, यही वाली? यस सर। फर्स्ट वाली। तो जैसे आप इक्वेशन जब सॉल्व करते हो तो इक्वेशन में किसी वैल्यू को इधर से इधर शिफ्ट करते हैं तो अपन प्लस का माइनस करते हैं। इक्वेशन में आप जब इक्वेशन सॉल्व करते हो, मान लो x लेस देन y लिखा हुआ है, तो y को इधर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे? x माइनस वाई लेस देन 0, ऐसे करते हो ना? हेलो, तो बस उस तरह से मैंने, क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है, इसको इधर लेके नहीं जाना, इसको इधर नहीं लेके जाना, तो क्या करना, इस पूरे को इधर लाके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। अब -2 को उधर ले जाएंगे, तो -2 को उधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो 2x - 5 अपॉन x - 1 इंटू x - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां तक की स्टेप्स आपको क्लियर है क्या? 2x - 5 अपॉन x, किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेस कर दीजिए अभी, इसमें किसी स्टेप में हैंड रेस कर सकते हैं आप, किसी में डाउट हो तो तुम भी। अब बस वेविकर का काम है लास्ट, अब केवल एक वेविकर बनाना है, ठीक है ना भाई। दो ही तो चीजें हो सकती थी, या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में कर नहीं सकता था, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है x माइनस रूल अपना जो है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको इधर की साइड शिफ्ट कर दिया अपन, ठीक है। अब इसके बाद सीधा सीधा क्या करना अपने को, बस वेविकर बना देना है, ठीक है। वेविकर वाई थिंक बना ही सकते हैं आप। x इक्वल्स टू कितना हो गया, 5/2 हो गया, 1 हो गया एंड 4 हो गया। तो सबसे पहले 1 आ गया, देन 5/2 आ गया एंड देन 4 आ गया। स्टार्ट इधर से करा, डिनोमिनेटर पे होलो सर्कल, 1 और 4 पे होलो सर्कल बनाना है, 1 और 4 पे होलो सर्कल बनाना है, ठीक है। डिनोमिनेटर, सबसे पहला काम डिनोमिनेटर पे कर दो होलो सर्कल, और 5/2 पे क्या होगा, 5/2 रख रहे हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो 5/2 पे क्या हो गया, डार्क सर्कल हो गया, ठीक है। बस अब आपको आंसर लिख देना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब पॉजिटिव साइड पर, तो ऊपर की साइड ये हो गया, ये हो गया। चलिए बता दीजिए अब आंसर, 1 से लेके 5/2 हो गया, 5/2 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, 1 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, यूनियन 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, 4 पे होलो सर्कल है इसलिए ओपन ब्रैकेट, 1 पे भी होलो सर्कल है इसलिए ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। क्लियर है क्या, कोई डाउट? ठीक है, लिख लो। अच्छा नहीं लिखा था, चलो लिख लो, ये वाला पार्ट लिख लो, लिख लो, लिख लो, वो लिखा नहीं था, अच्छा मैंने रब कर दिया, लिख लीजिए, लिख लीजिए। प्रथम लेस देन इक्वल टू होता ना, मतलब लेस देन इक्वल टू होता तो ठीक है, नीचे वाला ले लेते अपन, माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक और 5/2 से लेके 4 तक ले लेते, लेस देन और इक्वल टू होता है ना। तो इसलिए मतलब डिनोमिनेटर वाले में भी क्या है, सच और कोई डिफरेंस है नहीं ज्यादा डिनोमिनेटर वाले, बस डिनोमिनेटर पे क्या करना आपको,
होलो सर्कल लगा देना। लास्ट की 2 स्टेप यहाँ पे, एक तो -2 को मैं उधर लेके गया, तो -2 को जैसे उधर लेके गया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, एक तो ये हुआ। उसके बाद तो फिर वेवी कर्व बनाया, तो इसको 0 करा 5/2, इसको 0 करा 1, इसको 0 करा 4, तो 5/2 1 4 1 5/2 4 वेवी कर्व बना दिया। ग्रेटर देन, आंसर हमेशा लास्ट स्टेप के अकॉर्डिंग देखना है। आप बोलो कि शुरू में तो लेस देन 0 था, नहीं, लास्ट में सब कुछ सॉल्व कर पूरा के लास्ट में क्या आ रहा है उसको देखना पड़ता है ना। तो इसको देख के मैंने आंसर लिखा है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 लाइन के ऊपर वाला पार्ट मैंने ले लिया, ठीक है। ऐसा, आर देयर क्वेश्चंस वेयर वी इंक्लूड बोथ नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कर्व? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा, वो ऐसा ऐसा थोड़ी ना होगा। पॉजिटिव पार्ट या तो भाई एक ही साइन हो सकता है ना, या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है या लेस देन 0 हो सकता है, दोनों साइन, दोनों चीजें नहीं हो सकती। अगर कोई पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा हो तो उसको कैसे लिखें, ठीक है। कोई पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे ना, और अभी बीच में आएगा तो बीच वाले का एक तरीका और मैं बताऊंगा, ठीक है। बीच वाले का कोई और, जैसे एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, बीच का कोई पॉइंट हो तो अभी वो मैं बताऊंगा आगे, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उसमें वो पावर वाले। लिख लिया सबने, क्लियर है। डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस 2 होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं, और ज्यादातर के क्वेश्चन क्या होता है ना, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे x इंटू एक्स प्लस 2 आपने कहीं देखा होगा, तो आपने x इंटू एक्स प्लस 2 वाला क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 लीनियर फैक्टर हो गए x प्लस 3 एक्स माइनस 3, x कहीं पर भी आ रहा है तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, बिकॉज x में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, तो x को क्या लिखेंगे, x माइनस 0 लिखेंगे, x को x माइनस 0 लिखना, x माइनस 0, ठीक है। और x प्लस 2 आ गया आपके पास ग्रेटर देन 0 आ गया, इस टाइप, ठीक है। अभी एक बार देख लो आप एग्जांपल जो भी है ना, ये प्रथम आप रुक जाओ, अभी थोड़ा सा एग्जांपल देख लो तो समझ में आ, ठीक है। x प्लस 3 एक्स माइनस 3, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 3 0 माइनस 2। एक बार मैं सारे मेथड बता लूं, उसके बाद आप बताना कि क्या क्या चीजें ऐसी हो जाए, क्योंकि मुझे पता उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, -3 -2 0 3, स्टार्ट इधर से करा, ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा। सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले पे होलो सर्कल लगा दिया, 0 पे होलो सर्कल लगा दिया, -2 पे होलो सर्कल लगा दिया। अब ग्रेटर देन 0 है, अब तो 0 है, इक्वल टू है ही नहीं, तो इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए अब इन दोनों पे भी क्या होगा, होलो सर्कल ही लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि अब मान लो मैं 3 या -3 रखूंगा तो 0 ग्रेटर देन 0 आएगा, विच इज नॉट सेटिस्फाइड, तो इसलिए अब की बात वहां पे भी होलो सर्कल ही लगेगा। तो अपना आंसर ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो आंसर क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से -3, अब की बार -3 पे होलो सर्कल है तो ओपन ब्रैकेट यूनियन -2 से लेके 0, ठीक, यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगा। क्लियर है, लिख लीजिए इसको। लिख लीजिए, इवन जैसे ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए ना, मान लो ऐसा आ जाए आपके पास, जैसे 1 ऊपर मान लो 1 है या कोई वैल्यू भी है ना, 1 है, और फिर आपके पास यहाँ पे लिख दिया एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मान लो ऐसा भी आ जाए, है ना, तो भी
कुछ भी नहीं करना आपको, सारे रूल एज इट इज ही चलेंगे, रूल में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू माइनस, तो पहले क्या आएगा -4, फिर क्या आएगा 3, स्टार्ट इधर से करा, दोनों डिनोमिनेटर में है, बोलो सर्कल, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ठीक। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -4 यूनियन 3 से लेकर, वो -3 और 3 में, ठीक है अलविना जो आप पूछ रहे हो ना, अलविना एक्चुअली पहले वाले क्वेश्चन में जो आप पूछ रहे हो उसमें अपना सिंपल क्या था, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब यदि x प्लस 3 x माइनस 3 लिखा हुआ है, तो जब मैं 3 या -3 लिखूंगा तो आई विल गेट 0 ग्रेटर देन 0 विच इज नॉट सेटिस्फाइड, तो इसलिए वहां पे 3 और -3 पे अपन ने होलो सर्कल लगाया, ठीक है। डिनोमिनेटर पे हमेशा फिक्स है होलो सर्कल लगना है, न्यूमरेटर वाले पे होलो सर्कल लगेगा या नहीं लगेगा वो ये वाला साइन डिसाइड करेगा, यदि ये है तो न्यूमरेटर वाले पे डार्क सर्कल, यदि ये है तो न्यूमरेटर वाले पे होलो सर्कल, तो इसलिए 3 और -3 पे होलो सर्कल लगाना, ठीक है। तो इसलिए ये वाला आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नहीं अनंत अभी नहीं आएगा, वो प्लस माइनस हमेशा नहीं होगा, अनंत जो आप बोल रहे हो ना कि हमेशा प्लस माइनस नहीं होगा, वो हमेशा नहीं होगा, अभी इसके जो नेक्स्ट वाला केस लेंगे उसमें नहीं होगा, ठीक है। लिख लीजिए, ये वाला लिख लिया कि नहीं, पढ़ दिया, ठीक है। चलिए चलिए अब एक दो क्वेश्चन में देता हूं आपको, तो थोड़ा सा और कुछ जो पॉइंट्स होगा ना वो आपको और दिमाग में आएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है आपके पास 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। चलिए करिए, तो अभी रुक जाओ वैभव, अभी सब बता देंगे, आगे वाला ये पावर वाला जो है ना आगे आएगा भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक एक चीज पे बढ़ने दो ना आगे। ये वाला करिए, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। सब करेंगे, मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर बताएगा, इस पे लिखना नहीं है, मैं अनम्यूट करूंगा उसको आंसर बताना है, इसलिए सब करेंगे। मैं अनम्यूट करूंगा उसको आंसर बताना है, हो गया। हाँ रितेश बताओ, रितेश आंसर बोल सक, रितेश ने माइक ही बंद कर दिया आंसर बताने के चक्कर में, है। यश तुम्हारा आंसर, यश पोरवाल आंसर आया क्या, माइक चालू कर दो, तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आई होगी। Sir, only 1 minute. अच्छा ठीक है चलो, प्रथम से पूछ लेते हैं यार, प्रथम बहुत देर हो गई, बेचारा परेशान है।
हाँ मैं बताओ, प्रथम तुम बताओ, चलो। The x belongs to हाँ minus बोलो बोलो, comma minus 5. आवाज कम आ रही तुम्हारी। हाँ minus बोलो। Sir, x What? belongs to minus infinity comma minus 5. माइनस इन्फिनिटी कॉमा -5। Union. one Sir, by -5 पे hold three. ब्रैकेट on था, minus 5. -5 पे ब्रैकेट, -5 पे ब्रैकेट Closed. क्लोज। Yes, sir. अच्छा, और Sir, union. यूनियन Sir, 1 by 3 1/3 comma 1. कॉमा 1, ब्रैकेट भी बताओ ना साथ में, 1/3 पे ब्रैकेट। सर minus 5 पे open bracket आएगा और 1 by 3 पे close. हाँ, और 1 पे, सर 1 पे भी close आएगा. सर 1 पे open, sorry. 1 पे ओपन है, 1 पे open। ठीक है, सही है क्या भाई? No, sir. सही है, सही। सही। सबने बोल दिया करेक्ट। ठीक है, चलिए तो क्या क्या होगा। क्या आया आपके पास -5, 1/3, 1, यहां से स्टार्ट करा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब लाइन से नीचे। अच्छा, और डिनोमिनेटर -5 और 1 पे होलो सर्कल, होलो सर्कल। ठीक है, और 1/3 पे क्या आएगा, डार्क सर्कल आएगा। ठीक, लेस देन जीरो लाइन से नीचे, तो ये आएगा और ये आएगा। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर -5 हो गया। ठीक है, और यूनियन 1/3 से लेकर 1 तक। बिल्कुल सही है भाई, वेरी गुड। क्या रितेश तुम्हारा माइक बंद हो गया था क्या? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो चालू। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 3x माइनस 1 अपॉन 4x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये सब तुम्हें बताना आंसर। यश पोरवाल, यश पोरवाल या रितेश अग्रवाल, दो जने बताएंगे अब। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, देखो। सर हाँ। माइनस इन्फिनिटी कोमा -3 दोनों पर ओपन ब्रैकेट, माइनस यूनियन इन्फिनिटी कॉमा -3 -3, दोनों पर ओपन ब्रैकेट, हाँ, यूनियन यूनियन 0 कोमा 1/4 0 कॉमा 1/4 दोनों पर ओपन ब्रैकेट, दोनों ओपन को ब्रैकेट, यूनियन यूनियन 1/3 कोमा 5 1/3 कॉमा 5 ब्रैकेट देता 1/3 पर क्लोज ब्रैकेट और 5 पर ओपन। 5 पे ओपन ब्रैकेट, नो सर 5 पर भी क्लोज आएगा। 5 पे भी क्लोज लगाना है। ठीक है, 5 बंद कर दो।
सर 0 पर भी क्लोज ब्रैकेट आएगा। 0 पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगा। सही है क्या भाई? अब सही है क्या? यस सर। अब सही है। ठीक है, चलो सही है, गुड। ठीक है, हो गया सबका। x इक्वल टू 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, 1/4 आ रहा है और -3 आ रहा है। ठीक है, और यहां पर आएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो सबसे पहले -3 आ गया, देन 0 आ गया। ठीक है, और उसके बाद आएगा 1/4, देन आएगा 1/3, 0.25, 0.33 और उसके बाद आएगा 5। तो स्टार्ट यहां से करेंगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, 1/4 पे और -3 पे, 1/4 पे होलो सर्कल, -3 पे भी होलो सर्कल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब जगह इक्वल टू लग रहा है, तो इसलिए बाकी सब जगह डार्क सर्कल लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है डार्क सर्कल कहां पे लगा रहा हूं? बाकी सब जगह डार्क सर्कल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है। ठीक, आंसर आएगा लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये आएगा, ये आएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से -3 बिल्कुल सही है, 0 से 1/4 बिल्कुल सही है, 1/3 से 5 सही है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ठीक है, चलिए एक आपको अब बिना इक्वल टू वाला दे देते हैं, तो समझ में आ जाएगा, एक कंफ्यूजन है। ठीक है, लेट्स से अब आपको करना है x इंटू 4x प्लस 7 इंटू x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। चलिए करिए। सर कहना है आंसर? नहीं नहीं, अभी मैं बता दूंगा, हैंड रेस कर दो आप। हाँ वैभव। हाँ 0,1 0,1 ओपन ब्रैकेट यूनियन नहीं, मैं पीछे आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ वैभव बोलो। यूनियन यूनियन 7/4, 2 7/4 -7 -7/4 -7/4 वेट टू सर, है, वेट सर, -7/4 में सर मिस्टेक हो गई। मिस्टेक हो गई। चलो तो करो तुम दोबारा। अलविना तुम्हारा आ गया क्या? अलविना आया तुम्हारा? सर 1 मिनट। अभी तुम्हारा भी नहीं आया। स्पर्श सर ओपन ब्रैकेट सब में -7/4 to 0 यूनियन 1/5 सबसे पहले क्या आएगा? सब में ओपन आएंगे। हाँ ठीक है, चलो आप बताओ, इंटरवल बताओ। सबसे पहले -7/4 to 0 -7/4 to 0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 1 to 2 यूनियन 5 to infinity। यूनियन 5 to infinity। बहुत बढ़िया।
-7/4 से 0 हो गया, 1 से 2 आ गया और अपने पास उधर 5 से इनफाइनाइट आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अब सब एंड नीचे कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है सबका? ठीक है ना? कि एक बार कर लेते हैं इसको पूरा। यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या आ रहा है? एक तो -7/4 आएगा, देन उसके बाद फिर 0 आएगा, देन उसके बाद 1, 2 एंड 5 आएगा, 1, 2 एंड 5 आएगा। ठीक है, देन प्लस इनफाइनाइट आएगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, इधर से स्टार्ट करा, ये आ गया आपके पास, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो पहला -7/4 से 0, 1 से 2 तक और 5 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, राइट? तो क्लियर है ये वाला मेथड। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाले मेथड पे। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए, है ना? चलिए तो अब नेक्स्ट वाले मेथड पे बढ़ते हैं अपन। अब आता है आपके पास कि मान लीजिए ये जो फैक्टर्स अपन ने लिए हैं, इन फैक्टर्स के ऊपर भी क्या हो, कुछ पावर लग के आ जाए। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन में पूछ भी रहा था कोई बीच में, है ना, कि इन फैक्टर्स के ऊपर भी क्या है कि पावर लग के आ जाए, होल स्क्वायर आ जाए, होल क्यूब आ जाए, x-1 का होल स्क्वायर आ जाए, x-1 का होल क्यूब आ जाए। ठीक है, ऑन 5 इट शुड बी स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें नहीं, 5 पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा। ग्रेटर देन 0 लग रहा है या लेस देन 0 लग रहा है तो किसी पे भी स्क्वायर ब्रैकेट आ ही नहीं सकता। ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है तो कोई भी पॉइंट सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकता, क्रिटिकल पॉइंट। डिनोमिनेटर वाला तो करता ही नहीं है, ठीक है ना, न्यूमरेटर वाला भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए यदि अब किसी भी फैक्टर के ऊपर पावर आ जाए, पावर आने का मतलब क्या है कि इट्स लाइक x-1 का होल स्क्वायर आ जाए, इट्स लाइक 2x-5 का होल पावर 7 आ जाए, इस टाइप से। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें पावर यदि आती है तो थोड़ा सा चेंज करना आपने वेवीकर। ठीक, चेंज ये करना है कि पावर में केवल ये देखना है कि वेदर द पावर इज इवन और पावर इज ऑड। पावर की वैल्यू से मतलब नहीं है, पावर की वैल्यू से मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि पावर इवन है या पावर ऑड है। ठीक है, तो क्या करना है, इवन ऑड पे कुछ नहीं करना, ऑड पे आपको कुछ नहीं करना, ऑड पे बिल्कुल ऐसा का ऐसा चलेगा। ठीक है, मतलब आप 7 लिखो, 17 लिखो, ऑड नंबर कुछ भी लिख दो, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, जितने भी ऑड हैं, ऑड पावर है आपके पास, उस सारी ऑड पावर को आप 1 पावर की तरह ट्रीट कर लेना, लाइक की 1 पावर है वो। जो 17 होगी ना, तो 17 को मैं 1 की तरह देखता हूँ, कैलकुलेशन अलग नहीं देखता, 1 की तरह देखता हूँ कैलकुलेशन। ठीक, इवन में क्या होगा, इवन में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। क्या डिफरेंट आएगा, साइन ऑफ वेव, sign of wave will not change. ठीक है, वेव, वेवी कर्व लिख लो या वेव लिख लो। ठीक है, उसका साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज नहीं होने से मतलब क्या है, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, हर क्रिटिकल पॉइंट पे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे से लेके जा रहे थे हर क्रिटिकल पॉइंट पे। अब क्या होगा कि जिसकी पावर भी इवन आएगी, लाइक दिस वन, वहां पे अपन वेवी कर्व का साइन चेंज नहीं करेंगे। साइन चेंज नहीं करने से उस पॉइंट पर, ठीक है, उसके आगे पीछे बिल्कुल मत देखो आप। जैसे x-1 का होल स्क्वायर है ना, तो मैं देखूंगा x = 1 पे, x = 1 पे मैं क्या देखूंगा, x = 1 पे साइन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यदि 1 के इधर से ऊपर से आ रहा होगा ना, तो वापस ऊपर ही चला जाएगा, या 1 के इधर नीचे से आ रहा होगा ना, तो वापस वो नीचे ही चला जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था, हर पॉइंट पे अपन ऐसा साइन चेंज कर रहे थे, हर पॉइंट पे। ठीक है, अब जिसकी पावर इवन है उस पे साइन चेंज नहीं होगा, मतलब यदि ऊपर से आ रहा होगा तो वापस ऊपर चला जाएगा, नीचे से आ रहा होगा तो वापस नीचे चला जाएगा। इतनी भी बार ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल उस क्रिटिकल पॉइंट पे देखना है, उस क्रिटिकल पॉइंट पे देखना है। ठीक, फॉर एग्जांपल पॉइंट आप ये लिख लीजिए, एक तो इवन पे, इन शॉर्ट साइन ऑफ वेव विल नॉट चेंज। बाकी अभी मैं एग्जांपल बताता हूं तो उससे वो चीज समझ में आएगी एग्जैक्टली। ठीक है, वासु अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तो
तो उससे समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ, मतलब अभी तो ये पॉइंट लिख लो आप, साइन ऑफ वेव विल नॉट चेंज। ठीक है, ऑड पे कुछ नहीं करना, ऑड पे कुछ नहीं करना, ऑड पे जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो कैसे देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक, x माइनस 1 की पावर 4, 3x माइनस 2, x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू। पहले कागज पेन सब रख के इधर देख लेना, सब रख दो आप, कॉपी पेन हाथ नहीं लगाना अभी। ठीक है, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है अभी, कोई मैसेज भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। पहले आप 2-3 एग्जांपल में समझाऊंगा, वो अच्छे से समझ लेना, उसके बाद आप क्वेश्चन बेस करना। ठीक है, चलिए फैक्टर है ना, लीनियर ही होना चाहिए। जैसे x माइनस 1 फैक्टर तो लीनियर ही है ना, उस लीनियर फैक्टर की कुछ पावर आई, फैक्टर लीनियर होगी, लीनियर फैक्टर की कुछ पावर आई। ठीक है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना ही रखना है, वो रूल तो पहले वाले सारे रूल एज इट इज, एक रूल बढ़ गया। ठीक है, लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक, नाउ क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल्स टू 1, 2/3, इसको 0 कर, 2, 3 माइनस 1, माइनस इनफाइनाइट प्लस इन, माइनस 1, 2/3, 1, 2, 3। ठीक, 1 पे ही 1 पावर है, x इक्वल्स टू 1, यहां पे मैं क्रॉस लगा देता हूं ताकि मुझे वेव बनाते समय याद, ऑड को कुछ नहीं करना, ऑड को कुछ नहीं करना, ये समझ लो है ही नहीं, 1 ही है, 3 ये क्रॉस। ठीक, क्या बोला, वहां पे चेंज नहीं करना, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया। इधर से स्टार्ट करेंगे, क्रॉस, क्रॉस ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे वेव का साइन चेंज नहीं करना, तो वापस यहाँ पे नहीं है तो जैसे चलता है वैसे चलना है। फिर क्रॉस मिल गया, मतलब यूं मान लो क्रॉस मिल गया, मतलब वो ऊपर या नीचे जाने से रोक रहा है, वापस इधर से आया उधर भेज दो, इधर नहीं मिला चलने दो, चलने दो, लाइक दैट। ठीक है, फिर से समझ लो, सारे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, सब मार्क कर दिए, वहां तक का तो कुछ था ही नहीं है सारा। x इक्वल्स टू 1 पे इवन पावर थी, और तो कुछ नहीं करना, x इक्वल्स टू 3 पे इवन पावर थी, 1 3, यहाँ पे क्रॉस लगा लिया, यहाँ पे क्रॉस लगा लिया। ठीक है, इधर से स्टार्ट करा, 3 पे क्रॉस मिला तो वापस ऊपर चला, 2 पे कुछ नहीं मिला तो जैसा चलता है वैसा चला, फिर 1 पे क्रॉस मिला वापस, 2 पे इस पे कुछ नहीं। होलो सर्कल डार्क सर्कल के सारे रूल ऐसे, 3 और -1 पे होलो सर्कल, 3 पे होलो सर्कल, -1 पे होलो सर्कल, 3 और माइनस इक्वल टू है तो इसलिए बाकी पे डार्क सर्कल, डार्क डार्क डार्क। ठीक, आंसर बहुत ध्यान से लिखना है, बहुत ध्यान से आंसर लिखना है, एक भी गड़बड़ होगी तो पूरा आंसर गड़बड़ होगा। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, लाइन के ऊपर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अभी तक आपके पास जितने भी आंसर आ रहे थे ना, वो सारे इंटरवल्स की फॉर्म में आ रहे थे। ठीक है, बस कहीं कहीं पे क्लोज ब्रैकेट आ जाता था, कहीं कहीं पे ओपन ब्रैकेट आ जाता था। इसमें क्या होता है कि इंटरवल के अलावा कुछ और वैल्यूज भी हो सकता है, मुझे अलग से इंक्लूड करनी पड़े या हटानी पड़े, तो उसका तरीका समझ लीजिएगा। इंटरवल के अलावा भी कोई वैल्यू बचती, क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि पूरा इंटरवल वाली वैल्यू लेनी है, हो सकता है कोई पॉइंट एक वैल्यू अलग से उसको सेटिस्फाइड कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है,
तो मैंने बोला था अभी मत करो वैभव, पहले पूरा मेथड समझ लो, फिर भी तुमने आंसर लिखा है उसके ऊपर, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि कॉपी पेन रख दो, पहले पूरा मेथड समझ लो, ठीक है ना, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ो, ठीक है ना। हो सकता है आपने पढ़ा हुआ हो, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, सुन लो, उसको पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। चलिए क्या क्या लिखेंगे आंसर, -1 से लेकर 2/3, होलो सर्कल ओपन ब्रैकेट, 2/3 डार्क सर्कल क्लोज ब्रैकेट, यूनियन, पहले इंटरवल इंटरवल लिख लेते हैं, बाद में चेक करते हैं, अभी मत देखो इसको। 2 से लेके 3 पे होलो सर्कल, तो होलो सर्कल इंक्लूड नहीं कर, 2 से लेके 3 यूनियन, 3 से लेके इनफाइनाइट, 3 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, फिर भी इसलिए अपन दोनों तरफ ओपन रखें, राइट। नाउ इन द लास्ट वी हैव टू चेक कि जितने भी डार्क सर्कल है वो सारे इंक्लूड हो जाए और जितने होलो सर्कल है वो एक्सक्लूड रहे, या आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो गलत होने की पॉसिबिलिटी है। -1 होलो सर्कल ओपन ब्रैकेट है, इंक्लूड नहीं हुआ, बिल्कुल परफेक्ट। 2/3 डार्क सर्कल है, इंक्लूड करना था, क्लोज ब्रैकेट है तो इंक्लूड हो गया, बिल्कुल। सारे जो इंटरवल में नहीं है वो भी देखना है, इसीलिए अब यहां पे आओ 1 पे। 1 पे क्या है, डार्क सर्कल, डार्क सर्कल मींस दैट पॉइंट शुड इंक्लूड इन द आंसर, ठीक है। तो डार्क सर्कल आंसर में, तो 1 को अभी आंसर में लेना है, और 1 अभी तक अपने आंसर में नहीं आया क्योंकि अपन ने तो यहाँ के बाद यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, ठीक। तो चलिए, एक तो 1 को इंक्लूड करना है, तो 1 को इंक्लूड करना है तो यूनियन केवल एक वैल्यू, पूरा इंटरवल नहीं, क्योंकि बाकी तो नहीं आएगा, केवल 1 आएगा, सेट वाला ब्रेक, सेट वाला ब्रेक, 2 आ गया, 3 नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आया, बस तो एक 1 को इंक्लूड करना है, यूनियन 1 इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। फिर से समझ लीजिए क्या क्या करा अपन ने, ठीक है, वेव तो क्लियर थी, आंसर कैसे लिखा वो समझ लीजिए। डार्क सर्कल होलो सर्कल लगाने का रूल वही था, डिनोमिनेटर वाले पे होलो सर्कल, ऊपर वाले पे डार्क सर्कल लगा दिया, ठीक है। लास्ट में मैंने चेक करा है कहां कहां पे इंक्लूड करना था, कहां कहां पे इंक्लूड नहीं करना था। -1 पे होलो सर्कल था तो इसलिए इंक्लूड नहीं करना था, 2/3 पे डार्क सर्कल इंक्लूड करना था, क्लोज ब्रैकेट, 1 को इंक्लूड करना था, हो गया इंक्लूड। तो ऐसे अलग से जब एक या दो वैल्यू इंक्लूड करनी होती है तो ऐसे यूनियन लगा के सेट वाले ब्रैकेट में अपन लिख देते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आंसर इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स है वही है, हो सकता है बीच में कोई अलग से वैल्यू भी अपने पास जंप करती है, तो उसको इंक्लूड करने का ये तरीका। 2 को इंक्लूड करना था, आ गया, 3 को एक्सक्लूड करना था, हो गया, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, अभी मैं 2 एग्जांपल और कराऊंगा, ठीक है। सर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो न्यूमरेटर के सारे फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट हमेशा, इतना बड़ा लिख रहे हो तो शुभम, एक्सक्लूड करना हो तो यहाँ पे -1 लगा दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, मैं एक एग्जांपल और करा दूं, उसके बाद एक बार आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा। अभी भी मैंने बोला था जब तक मैं 2-3 एग्जांपल नहीं कराऊं तब तक थोड़ा सा आप रुक जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं एक बार इसको लिख लो, मैं 1-2 एग्जांपल और पहले करा दूं। ठीक, चलिए x स्क्वायर x -5 x -3 का होल स्क्वायर
x प्लस 1 की पावर 5 x माइनस 7 का पावर 4 लेस देन 0। पहले समझ लीजिएगा, अभी लिखना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, एक बार और पहले समझिए उसको, के बाद करना है, ठीक है। जैसे x को अपन क्या लिख रहे थे, x माइनस 0 लिख रहे थे, ठीक है। x को अपन लिखते थे x माइनस 0, तो ऐसे एक्स स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस 0 नहीं लिखेंगे, इसको लिखूंगा मैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए इस एक्स स्क्वायर को मैं लिख लेता हूं, हमेशा ऐसे ही लिखना है, एक्स क्यूब आएगा ना, तो एक्स क्यूब आ जाए तो उसको एक्स माइनस 0 का होल क्यूब लिख लेना। किसी ने एक्स पावर 4 भी पूछा था अभी बीच में, तो उसको एक्स माइनस 0 की पावर 4 लिख लेना, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू 0, 5, 3, -1, 7, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, -1, 0, 3, 5, 7, ठीक है। समझ लीजिएगा, पहले लिखिएगा मत, फिर बोल रहा हूं टाइम दे दूंगा। इवन पावर 0 पे इवन पावर क्रॉस, 3 पे इवन पावर क्रॉस, वो क्रिटिकल पॉइंट देखना है, जैसे x माइनस 3 तो x इक्वल टू 3 मिला था ना, तो 3 पे इवन पावर हुआ, 3 पे क्रॉस कर, ऑड पावर कुछ नहीं करना, 7 इवन पावर क्रॉस, इधर से स्टार्ट करेंगे, क्रॉस आ गया, क्रॉस आ गया मतलब नीचे नहीं जाने दे रहा, वापस ऊपर जाएगा जी, इस पे नहीं है चलने दो, चलने दो, फिर क्रॉस आ गया, ऊपर नहीं जाने देगा, इस पे भी क्रॉस आ गया, वापस नीचे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक क्रॉस मिल रहा है चेंज नहीं करना है, इस पे क्रॉस नहीं मिल रहा चेंज करना, जिस पे क्रॉस है उस पे चेंज नहीं करना। -1 डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो रहा है, -1 और 7, तो -1 पे होलो सर्कल, 7 पे होलो सर्कल, ठीक है। इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू नहीं है तो इसलिए बाकी सब पे भी क्या लगेगा, होलो सर्कल ही लगेगा, बाकी सब पे इक्वल टू नहीं है तो, ऐसा, ठीक। लेस देन 0 ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। दो तरीके आंसर लिखने के, दोनों तरीके बता रहा हूं मैं आपको आंसर लिखने के लिए। -1 से 0, 0 को इंक्लूड करना नहीं है, -1 से 0, 0 से 3, 3 से 5, सो -1 से लेकर 0, 0 इंक्लूड करना नहीं है, -1 इंक्लूड करना नहीं है, 0 से लेकर 3 यूनियन 3 से लेकर 5। मेथड नंबर 1 टू राइटिंग द आंसर, ठीक। दूसरा तरीका जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा भी कर ले, ऐसा भी कर ले, ऐसा भी कर ले, तो ऐसा भी कर लो, ठीक है। -1 से लेकर 5 तक का पूरा इंटरवल लिख सकता है, -1 से 5 तक का पूरा इंटरवल लिख सकते हैं, क्या क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा, 0 एंड 3, 0 एंड 3। तो दूसरा तरीका दिख रहा है कि नहीं, वीडियो दिख रहा है कि नहीं, तो हैंग हो गया। वीडियो दिख रहा है ना, हाँ हाँ, वो एक्चुअली मेरे वाले सिस्टम में प्रॉब्लम, ठीक है। तो -1 से 0, 0 से 3, 3 से 5। दूसरा तरीका, -1 से लेकर 5 पूरा एक साथ लिख दूं मैं, -1 से 5 पूरा मैं एक साथ लिख सकता हूं, ठीक है।
और उसमें से क्या एक्सक्लूड कर दूं -1 से लेकर 5 में? एक तो 0 एक्सक्लूड कर दें और एक 3 एक्सक्लूड कर दो। 0 एक्सक्लूड कर सकते हो और 3 एक्सक्लूड कर सकते हो। -1 से 5 में से 0 भी एक्सक्लूड कर सकते हैं और 3 भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये दो तरीके, ठीक है। तो आप इंटरवल ब्रेक करके भी लिख सकते हो और इससे भी लिख सकते हैं। ठीक, बताइए अब क्या डाउट है? एक क्वेश्चन और ले लें या तो। किसी को डाउट है क्या? हैंड रेस कर दीजिए, नहीं तो एक क्वेश्चन और ले लूं मैं। फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे अपन अभी, पावर फ्रैक्शन की बात नहीं हुई, पावर इंटीजर की बात, फ्रैक्शन के लिए नहीं है। हाँ शुभम बताओ। सर अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साइन आ जाए, हाँ हाँ, तो वहां पे हमेशा जो न्यूमरेटर के जो भी फैक्टर्स रहेंगे वो सारे के सारे फैक्टर्स मतलब अपने आप ही होलो सर्कल में मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ना। न्यूमरेटर तो मैंने आज आते ही फर्स्ट लाइन ये लिखी थी, न्यूमरेटर शुड नॉट बी 0, भले यहाँ पे लेस देन हो इक्वल टू हो, न्यूमरेटर पे तो हमेशा आपको होलो सर्कल ही लगाना है न्यूमरेटर, है ना। हाँ सर, हो गया क्लियर। और कोई डाउट है किसी का? सॉरी न्यूमरेटर नहीं, सॉरी डिनोमिनेटर, गलत बोल दिया, डिनोमिनेटर वही, हाँ। डिनोमिनेटर पे तो होलो सर्कल ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता है तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इसको लिख लीजिएगा, है ना, अभी 2-3 मिनट एक्सटेंड करके। वैभव इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये जो तुम बोल रहे हो उसमें मतलब उसमें तो ये पावर भी नहीं है। क्या प्रॉब्लम है उसमें वैभव? सर उसमें x-1 जो है वो कैंसिल होगा या नहीं होगा? अच्छा कैंसिल, हाँ वो x-1 है ना, कैंसिल तो हो जाएगा। जैसे ऊपर और नीचे यदि सेम फैक्टर आता है ना तो उसको अपन कैंसिल कर देते हैं, और लास्ट में फिर अपन आंसर में से x1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा मैंने देखा नहीं सेम फैक्टर लिखा हो, कभी ऐसा आ जाए ना तो सेम फैक्टर आ जाएगा तो कैंसिल कर देंगे, पर उसमें से फिर x नॉट इक्वल टू 1 अपने को लिखना पड़ेगा, आंसर में से 1 को हटाना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें। थ्री माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 4 इंटू 3x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, या इसको लिख लेते हैं, इसको 4 लिख लो आप, इसको 4 लिख लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, वीडियो दिख रहा है ना भाई सबको? वीडियो क्लियर है कि नहीं, है ना? ठीक है, तो गुड सिंह आप देख लीजिएगा, फिर उसमें आप देखो। सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ पे 4 माइनस एक्स है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको। ठीक, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का क्यूब है तो माइनस बाहर आएगा, ये ऐसा का ऐसा आ गया, ये भी ऐसा का ऐसा आ गया, यहां पे आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यहां पर आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है,
दो चीजें, माइनस उधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, दो फैक्टर सेम है तो उसको होल स्क्वायर की तरह लिखना पड़ेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस उधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, तो x माइनस 4 का होल क्यूब, x माइनस 1 की पावर 4, 3x माइनस 5, x प्लस 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू, ऐसा क्लियर है। माइनस को उधर ले गए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, दो फैक्टर सेम थे तो उसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपन ने लिख लिया, ठीक है। चलिए अब मैं आंसर लिख देता हूं, वेवी कर्व बनाता हूं, है ना, यहाँ पे बना लेते हैं अपन, ना ये वाला पार्ट, ठीक। क्या क्या आएगा इसमें, x इक्वल्स टू 4 1 5/3 माइनस 2 2 एंड 3। सबसे पहले माइनस 2, देन 1, देन 5/3 2 3 4, ठीक है, ऑर्डर सही है। चलिए इसको ऑड पावर है, कुछ नहीं करना, 1 इवन पावर 2 इवन पावर, 1 पे क्रॉस 2 पे क्रॉस, इधर से स्टार्ट करा, ये हो गया, ये हो गया, क्रॉस है नीचे नहीं जाने दिया, ये हो गया, फिर क्रॉस है, डिनोमिनेटर कहां कहां पे जीरो हो रहा है, -2 पे, पहले डिनोमिनेटर 2 पे 3 पे, होलो सर्कल, डिनोमिनेटर पे हमेशा होलो सर्कल लगाना है, ठीक है। और बाकी पे क्या करना है, बाकी जगह लगाएंगे तो इक्वल टू है तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो डार्क सर्कल, यहाँ डार्क सर्कल, यहाँ पे डार्क सर्कल और यहाँ पे भी डार्क, ठीक। नाउ लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब लाइन से नीचे, ठीक है। तो क्या लिखे आंसर, -2 से लेके 5/3 पूरा लिख सकते हो एक साथ, -2 से लेके 5/3 तक मैं पूरा लिख सकता हूं एक साथ, 1 पे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 भी चलता जाएगा, यूनियन 3 से लेके 4 तक, 3 पे होलो 4 पे क्लोज, चेक कर लेते हैं एक बार, -2 इंक्लूड नहीं हुआ, 1 इसके बीच में आ गया, 5/3 इंक्लूड हो गया, 2 इंक्लूड नहीं हुआ, दोनों के बीच में छूट गया, 3 इंक्लूड नहीं हुआ और 4 इंक्लूड हो गया, ठीक है। कोई डाउट है क्या, आप है वो, हेलो सर, हाँ वो जो मैंने पूछा था ना x माइनस 1 कैंसिल हाँ होगा, इसमें हाँ, सर उसका आंसर अलग ही आ रहा है। आंसर में 1 आ रहा है क्या, नहीं सर, पर जैसे अब मैं उसको जब 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा था नंबर लाइन पे तब उसका आंसर अलग आ रहा था, और जब कैंसिल कर दिया तब अलग आ रहा है। नहीं कैंसिल तो करना ही है, नंबर लाइन पे नहीं आएगा, पर सर जैसे सॉल्यूशन में तो उसका नंबर लाइन पे उसको दे रखा है। मेरे को भेज देना क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे यस भेज सर, देना, मैं भेज यस सर। ठीक है। चलिए तो ठीक है, क्लियर है। चलिए बाकी अभी एक दो क्वेश्चन और अपन लेंगे, अभी इसके 2-3 क्वेश्चन और अपन अभी नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे इसके, है ना, ठीक है। चलिए देन ओके, तो बाय बाय फिर।
असाइनमेंट कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है, कल मॉर्निंग में असाइनमेंट मिल जाएगा।